बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हस्ब मामूल मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर हैदर अब्बास। आज एक बार फिर हिदायत स्टूडियो से आपकी खिदमत में हेल्थ अवर लेकर हाजिर हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, डायबिटीज़ जिसको उर्दू में ज़ियाबीतस या शुगर की बीमारी भी कहते हैं, इसके ऊपर बात होगी। इस पर बात करने के लिए आज हमने एक अपने बहुत ही सीनियर गेस्ट जो हैं, अपना डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर शकील जमाली साहब, उनको बुलाया है। आज जैसे कि इलेक्शन की गहमा गहमी है नाजरीन, और तमाम लोग जो हैं वो मसरूफ़ हो गए इलेक्शन की न्यूज़ को देखने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि इस इलेक्शन की न्यूज़ के साथ साथ आप जो है वो आपकी हेल्थ को भी हम साथ में इम्प्रूव करते रहें, आपको आपकी हेल्थ के बारे में बातें बताते रहें। तो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं डॉक्टर शकील साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ, और आपने जो है इतनी दूर से आप तशरीफ़ लाएँ हमारे लिए और हमारे नाज़रीन को जो है वो बहुत ही अहम मालूमात कर देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हिदायत टीवी का मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। तो फिर आज जो भी होगा आप सवाल जवाब होंगे, आपसे फिर करेंगे, गुफ्तगू होगी, क्योंकि आपने जैसे कहा लोग मशरूफ़ हैं इलेक्शन की गहमा गहमी की वजह से, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ साथ इलेक्शन देख रहे हैं तो हम जो है उनको जो है वो उनकी सेहत से मुतालिक भी हम उनको जो है मुफीद मालूमात फराहम करते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे कि मैं कह रहा था कि हम डायबिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बताएं हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा सिंपल अल्फाज के अंदर कि ये डायबिटीज़ या जिसको उर्दू में ज़ियाबीतिस कहते हैं, शुगर की बीमारी, ये क्या होती है? ज़रा सिंपल अल्फाज में बताएं कि क्या है ये शुगर। बात यह है कि जो डायबिटीज़ होती है या वो शुगर की, उसमें क्या होता है, खून में जो शुगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, वो क्यों होती है, किस तरह होती है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस वक्त यूके में तकरीबन 3 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ का शिकार हैं जी। और उनमें से जो यहाँ के गोरे हैं उनमें कम है, जो एशियाई बाशिंदे हैं जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनमें 4 गुना ज़्यादा डायबिटीज़ है। और न सिर्फ कि ये, बल्कि दुनिया में जो कुछ ममालिक हैं जैसे मिडल ईस्ट है, इंडिया, पाकिस्तान, उसमें ज़्यादा है। अच्छा, उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताऊं कि अगर आप देखें कि पहले गल्फ़ स्टेट में तेल आने से पहले डायबिटीज़ बिल्कुल कम थी। जब वहाँ पर तेल मिला उस मुल्क में, तो क्या हुआ कि वहाँ पर लोगों का लाइफ स्टाइल बदल गया। लोगों ने जो है ग़िज़ा ज़्यादा खाना शुरू कर दी, गाड़ियाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर डायबिटीज़ की बीमारी बन गई, शुगर की बीमारी बन गई। इसी तरह दूसरा जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मैंने काम किया है चाइनीज़ लोगों के साथ। वहाँ पर पहले जब गुर्बत थी तो वहाँ डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं थी। अब जब से वहाँ पर पैसा आया है चाइना में, तो वहाँ पर लोगों ने गाड़ियाँ ख़रीदी और मिलियन से करीब रेस्टोरेंट खुल गए। उसका नतीजा ये हुआ कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वाले लोग चाइना में, 100 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं चाइना में जिनको डायबिटीज़ है। तो असल चीज़ ये पता चला है कि डायबिटीज़ क्या होता है कि कम एक्सरसाइज करना और ज़्यादा खाने से। अच्छा, अब अगर आप ज़्यादा थोड़ी तफसील बता दूं कि ये कैसे होता है इसका सिलसिला। जी, होता यह है कि जब आप ग़िज़ा खाते हैं तो वो ग़िज़ा आपके मैदे में जाती है, आपके मैदे से वो ग्लूकोज बन जाता है और वो खून में चली जाती है, एब्ज़ॉर्ब होती है। खून से फिर आपके मसल्स में, टिश्यूज़ में, हर जगह जिस्म के हर हिस्से में पहुँचती है, तो आपको क़ुव्वत आती है। जब आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, तो वो सारा का सारा जो है ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज आपके दिलो दिमाग में और पट्ठों में जा जाता है, तो क़ुव्वत आती है। लेकिन ये जो है बीमारी किस तरह फैलती है? होता यह है कि जब ये शुगर जो है वो आपके मसल्स में पहुँचाने का एक ज़रिया होता है, वो ज़रिया आपको एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है कि आपके जगहों पे पहुँचाए, आपको किसी गाड़ी की ज़रूरत होती है। वो ट्रांसपोर्ट जो है उसको कहते हैं इंसुलिन जी। जब आप खाना खाते हैं तो एकदम आपके जो एक आज़ा है जिसको पैंक्रियास कहते हैं, या वो कहते हैं पैंक्रियास कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं लबलबा उर्दू में। तो जैसे भी खाना खाते हैं उसमें से एक इंसुलिन निकलती है, वो उस तमाम जगहों पे पहुंचा देती है। लेकिन अगर किसी वजह से आप इंसुलिन पैदा नहीं कर पाते, या इंसुलिन पैदा हो रही है लेकिन काम नहीं करती, तो डायबिटीज़ हो जाती है। अच्छा, ये 2 किस्म की डायबिटीज़ होती है। एक तो होती है टाइप 1 जो ज़्यादातर बच्चों में होती है। उसमें क्या होता है, वो इंसुलिन पैदा ही नहीं होती, तो वो उनको टाइप 1 कहते हैं। एक दूसरी होती है टाइप 2 जो कि 90% लोगों में होती है, ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनका वज़न बढ़ जाता है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो ये 2 किस्म की डायबिटीज़ हुआ करती हैं।
तो अब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि असल वजह उसकी है कि वज़न बढ़ने की वजह से। जी, तो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो मेनली जो डायबिटीज़ है उन लोगों में जो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है जैसे आप कह रहे थे, तो उन लोगों में जो है वो डायबिटीज़ जो है वो होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जी डायबिटीज़ की जो मेन रीज़न है वो ये है कि जी आपके जिस्म के अंदर एक इंसुलिन होता है, या तो इंसुलिन के अंदर ख़राबी हो या जो आपका जिस्म इंसुलिन पैदा ना कर रहा हो, या उसके अंदर रिसेप्टर्स में कुछ ख़राबी हो जिसकी वजह से इंसुलिन आपकी बॉडी इस्तेमाल ना करे, तो आपके जिस्म के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ती चली जाती है क्योंकि आपका जिस्म नाकारा हो जाता है इंसुलिन ना होने की वजह से या उसमें ख़राबी पैदा होने की वजह से शुगर को इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो आपका शुगर का लेवल हाई हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि जी डायबिटीज़ जो है वो एशियन कम्युनिटी में, चूँकि हम बात करेंगे अपनी ज़बान में ये प्रोग्राम हमारा हो रहा है, तो ये बताएं कि ये आखिर एशियन कम्युनिटी में जिसमें पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, इनके अंदर डायबिटीज़ क्यों ज़्यादा है? अच्छा, उसकी वजह यह है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है बड़ा मुख्तलिफ है। एक तो हमारी ग़िज़ाएँ बहुत अच्छी नहीं हैं, हमारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं कि बहुत मुरगन होती हैं जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे लोग वो एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो चर्बी होती है हमारे एशियाई लोगों के वो पेट पे जमा होती है, जो यहाँ के लोग हैं उन पे नहीं होती। हमारे एशिया का में आपको मिलेगा कभी कभी लोग मोटे नहीं मिलेंगे लेकिन चर्बी पेट पे आती है, और ये चर्बी जो पेट पे आती है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है क्योंकि इसमें जो चर्बी पेट में होती है उसमें से बड़े जहरीले मादे निकलते हैं, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्री फैटी एसिड। और वो क्या करता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी खून की नालियाँ शरियाने जो हैं उसका जाल पूरे जिस्म के हर हिस्से में फैला हुआ है, दिल में, दिमाग में, पैरों में, हर जगह पे। तो ये जो फ्री फैटी एसिड जो चर्बी के से इधर से निकलती है वो क्या करती है, जितनी भी खून की नालियाँ उसमें तबाही मचा देता है, उसको सिकुड़ना शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है कि वो उससे हार्ट अटैक होता है, आपको जो है फालिज पड़ सकता है, आपके गुर्दे काम करना बन सकते हैं, आंखों की बिनाई जा सकती है और ये तमाम चीज़ें होती हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो मादे निकलते हैं वो एक और ये काम करते हैं कि आपका जो इंसुलिन पैदा करने वाले सेल होते हैं जी, जो पैंक्रियाज में होते हैं उसमें भी को भी ख़त्म करता है, तो उससे आपका वो जो है इंसुलिन कम पैदा होती है। और दूसरा आपके जिगर में भी उसका असर होता है, तो उससे क्या होता है कि आपके जिगर में शुगर ज़्यादा पैदा होती है। तो बुनियादी तौर पर ये जो आपके पेट पे जो चर्बी आती है वो समझें कि एक बम मारा हुआ है अपने पेट पे जो बड़ा आपको तबाही की तरह बढ़ा रहा है, तो उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। डॉक्टर नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम इंटरैक्टिव प्रोग्राम होता है, आप इसके अंदर कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है डायबिटीज़ से मुतालिक, आपको, आपके किसी फैमिली के मेम्बर को अगर डायबिटीज़ की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, आप उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, फ़ौरन फ़ोन उठाइए, कॉल मिलाइए, हमसे सवाल कीजिए, हम डॉक्टर साहब से आपका कोशिश करेंगे आपके जवाब देने की। तो हमारी टेलीफोन की लाइन जैसे मैंने कहा कि खुल गई हैं। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि ये मोटापा और सेडेंटरी लाइफ, तो जैसे आप बता रहे थे कि जी हमारा चूँकि मुर्गन ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा हम खाते हैं, साथ में जो है वो हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह का, एक्सरसाइज का हमारे यहाँ बहुत कम हम लोग करते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये वज़न बढ़ते हैं। तो ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स, एक कॉलर आ चुके हैं हमारे साथ, डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सैयद अली रज़ा बात कर रहा हूँ लाड़काना से। जी जी, क्या हाल है सर आपके? शुक्रिया बहुत बहुत। लाड़काना में तो आज का जो है वो इलेक्शन की बहुत धूमधाम होंगे पाकिस्तान में। टांगों में बहुत दर्द है हद से ज्यादा। अच्छा अच्छा, क्या सवाल है आपका जनाब, बताइए। क्या नाम बताया, दोबारा नाम बताएं प्लीज। डॉक्टर साहब, टांगों में बहुत दर्द होता है, घूम फिर नहीं सकता हूँ। अच्छा, सैयद अली रज़ा। आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ ज़रा कम कर लीजिए, ताकि आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ थोड़ा कम कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ इंटरप्ट हो रही है। हेलो, आवाज़ बहुत कम आ रही है। आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए, फिर हमसे बात कीजिए तो बेहतर सुनाई दे सकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, टांगों में बहुत दर्द होता है। जी जी जी, समझ गए। और खाने के बाद जो है ना बिल्कुल घूम फिर नहीं सकता हूँ। ये क्या टेस्ट करवाई जाए, शुगर वगैरह के क्या अलामत है, ये जरा मेहरबानी करके बता दें। आपको डायबिटीज डायग्नोज तो नहीं हुई है अली रज़ा साहब?
अच्छा ठीक है। ये डॉक्टर साहब पाकिस्तान से कॉल थी, सैयद अली रज़ा बात कर रहे थे। वो ये पूछ रहे थे कि इनकी टांगों में अक्सर काफ़ी दर्द होता है, तो वो पूछ रहे थे कि जी इनकी कहीं डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएं कि इनको डायबिटीज़ तो नहीं है। हम उसी पर आ रहे थे। ये बताएं कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे लोगों को पता चले कि उनको डायबिटीज़ हो गए। जैसे आप कह रहे थे कि कितने मिलियंस लोग हैं जिनको जो है वो डायबिटीज़ है लेकिन पता ही नहीं है। तो जैसे आप ये अली रज़ा साहब हैं, उनकी टांगों में दर्द होता है, अक्सर तकलीफ़ हो रही है उनको, तो वो पूछ रहे थे कि बताएं कि जी कैसे डायग्नोज होगी उसका। ये है सिम्टम्स एक तो पहले बताइए। पहले सिम्टम्स ये है कि डायबिटीज़ में एक तो आपको टॉयलेट बहुत जाना पड़ता है, पेशाब बहुत आता है, रात को उठना पड़ता है बार बार, और जो है प्यास बहुत लगती है, जिस्म में बिल्कुल जैसे जान नहीं है, जोड़ों में दर्द, जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, कभी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, आपका अक्सर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा होता है। तो ये तमाम अलामतें होती हैं। तो ये मुख्तलिफ अलामतें होती हैं। कभी पाँव में सनसनाहट होती है, जब चलते हैं तो पाँव में दर्द होने लगता है। ऐसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डायबिटीज़ का असर जो होता है 2 जगह होता है। खून की नालियाँ जहाँ भी जाती हैं वहाँ पर असर इसका होगा। तो अगर पाँव में खून की नालियाँ जाती हैं, उसमें जो शरियानें जो हैं वो अगर सिकुड़ रही हैं, और फिर वही शरियानें जो आपकी उस पर जाती हैं नसों में, उसमें खून नहीं पहुँच पाता, तो फिर सनसनाहट होती है। तो पाँव में जो तकलीफ़ होती है बड़ी कॉमन है, जिसको हम कहते हैं कि कभी जलन होती है या दर्द होता है। तो ये वो ये भी बड़ा एक साइन सिम्टम्स है। तो इसी किस्म की ये कॉमन है। वैसे बड़ी कभी कभी ऐसा होता है जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें कोई सिम्टम भी नहीं होती, कोई किसी किस्म की नहीं, उनको बस ये है कमज़ोरी हो रही है। तो उनका जब शुगर का टेस्ट किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं सिम्टम्स की। अली रज़ा भाई, आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि शुगर की वजह से भी आपकी टांगों में दर्द हो सकता है, लेकिन जब तक आप अपने डायबिटीज़ का टेस्ट ना करवाएं कहना मुश्किल होता है। डायबिटीज़ का टेस्ट बड़ा आसान और सिंपल होता है। आप अपने किसी भी लोकल लेबॉर्ट्री से, ये डॉक्टर से रब्ता करके उनसे कहें कि जी फास्टिंग शुगर, रात 12 बजे के बाद कुछ खाना ना खाएं, और सुबह जो है नहार मुँह जो है वो फास्टिंग में आप अपना ब्लड शुगर एक टेस्ट करवा लें। अगर उसका लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे कि 7 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है, पाकिस्तान में रीडिंग ज़रा शायद डिफरेंट होती हैं, मेरा ख्याल है मिलीमो 100 या 120 वाली रीडिंग। दूसरी बात, एक और बड़ा अच्छा टेस्ट है, बहुत सिंपल है, वो है, उसको कहते हैं HbA1c, जो पाकिस्तान में भी होता है। वो सिंपल एक टेस्ट से, आज अब ये है कि ये नई गाइडलाइन है कि अब जिस एक टेस्ट से आपको डायबिटीज़ का पता पड़ जाता है। फास्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, किसी वक्त भी करा लें, 24 घंटे में जाए। अगर वो हाई है तो हाई है, अगर वो 6.5 से ज़्यादा है तो किसी भी का चाहे हो तो आपको पता पड़ जाएगा उसको डायबिटीज़ है। जी अली रज़ा भाई, एक और टेस्ट होता है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि HbA1c, अगर वो टेस्ट आप करवा लें किसी भी लेबॉर्ट्री से, उसमें आपको नहार मुँह करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वो पिछले 2 से 3 महीने का आपका जो है वो दिखाती है कि आपकी शुगर लेवल कोई हाई तो नहीं चल रही। लेकिन हमको आपको यही मशवरा दे सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और इसकी टेस्ट करवाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे चलेंगे इसके ऊपर। मैं बात कर रहा था कि सिम्टम्स क्या होते हैं जिनको डायबिटीज़ है, उनको क्या अलामात क्या होती हैं इसकी शुगर की? उनको ज़्यादातर जो डायबिटीज़ होती है उनको, जैसा मैंने थोड़ा सा पहले ही बताया था कि उनको जो है हर वक्त कमज़ोरी सी रहती है, दर्द रहता है, थकावट महसूस होती है हर वक्त। ये बड़ी शुरू में पता ही नहीं पड़ता कि ये थकावट क्यों हो रही है। और उसके बाद जो है वो जो ऐसे मैंने कहा, जोड़ों में दर्द और प्यास लगना, बार बार उठना रात के वक्त, और ये आम है। कभी कभी कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कभी कोई ज़ख्म होता है वो भरता ही नहीं है, कभी कभी वो थ्रश हो जाता है, पेशाब में जलन होती है, और ये अजीब हर किस्म की, किसी भी किस्म की, जैसे मैंने बताया, किसी भी अलामतें हो जाती हैं उसमें। तो उसकी जब भी कोई अलामतें हों इस किस्म की, तो सबसे पहले ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ और शुगर का टेस्ट करा दें। तो कम से कम ये ज़रूरी नहीं है कि वो डायबिटीज़ की वजह से हो, इतनी ढेर सारी अलामतें और भी वजूहत होती हैं, लेकिन ये सिंपल सा एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट, उससे आपको पता पड़ जाएगा। और वो अगर अर्ली स्टेज पे कराएं तो बेहतर है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी डायबिटीज़ की जब अलामतें शुरू होती हैं उससे 10 साल पहले ही डायबिटीज़ शुरू हो जाती है, जो लोगों को पता नहीं होता। कोई अलामत नहीं होती है, अक्सर डायबिटीज़ चल रही है, ये भी हो जाती है। और अक्सर देखा गया है कि जब डायबिटीज़ होती है तो कुछ लोगों को पहले से ही उसके जो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो चुकी होती हैं, जैसे आँखों की रोशनाई चली जाती है, और उसके अलावा गुर्दों पे असर हो चुका होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री है या कुछ है, तो बहुत ज़रूरी है कि वज़न ज़्यादा हो तो आप जो है उसको जल्दी से उसका वो करें, देखें उसको।
नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज डायबिटीज़ के ऊपर, शुगर की बीमारी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी डायबिटीज़ की कुछ अलामात होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अक्सर ऐसा होता है कि इसकी कोई अलामत नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलता कि अंदर आपके शुगर का लेवल हाई चल रहा होता है। लेकिन चंद ख़ास अलामात जो डॉक्टर साहब ने कही वो मैं आपको रिकैप कर दूँ। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी अगर आपको बार बार स्किन का कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ज़ख़म है वो भर नहीं रहा है, थ्रश या फंगल इन्फेक्शन अक्सर पैरों में या ग्रोइन के एरिया में हो रहा है, प्यास बहुत ज़्यादा आपको लगती है, आपका वज़न कम हो रहा है, आप खाना भी बहुत खा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपका वज़न कम हो रहा है, और बहुत ज़्यादा हर वक्त थकावट सी आपको महसूस रहती है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात होते हैं। कुछ लोगों को बाज़ औक़ात कुछ अलामात नहीं होती हैं। अचानक से आपका ब्लड टेस्ट हुआ और आपने किसी डॉक्टर्स के पास गए और कोई ब्लड टेस्ट हुआ, उसमें पता चला कि आपका जो है वो डायबिटीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि किन लोगों को जो है, जो लोग ख़ास तौर से 40 साल से ऊपर के हैं, और उनको तो मेरा ख्याल है टेस्ट करवाना चाहिए। उसी तौर पर वो कहते हैं जो एशियाई बाशिंदे हैं जी, उनको एक्चुअली 25 साल के बाद कराना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम लोगों में इतनी ज़्यादा है जो एशियाई बाशिंदे हैं, अगर आप यहाँ के जो गोरे हैं उनके लिए ये है कि 40 साल के बाद करना चाहिए। अच्छा, और इसी तरह हमारे लोगों में बहुत जल्दी होती है डायबिटीज़, 30 साल में हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़। और जैसे आपने बताया पहले कि जब वज़न कम करना शुरू हुआ, इसका मतलब ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। लेकिन जब टाइप 2 डायबिटीज़ उसमें वज़न कम नहीं होता बल्कि वज़न बढ़ता ही चल जाता है। अच्छा, वज़न बढ़ता भी है और आपको अलामतें भी शुरू हो जाती हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर एशियाई बाशिंदे हैं तो बेहतर उनके लिए ये होगा कि वो जो है 25 और 30, अगर आपका वज़न बढ़ा है 25 साल में तो बहुत ज़रूरत है करा लें। क्योंकि मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखे है, कुछ एशिया आपने भी देखे होंगे कि एशियाई बाशिंदे उनमें बहुत जल्दी शुरू हो जाती है जी जी, और उनमें कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, इसलिए उनको बहुत जल्दी करा लेना चाहिए जी। एक तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि हमारे जो है वो एक डाइट का बड़ा असर है कि हम बहुत रोगन ग़िज़ाएँ बहुत खाते हैं, एक्सरसाइज का कंसेप्ट बहुत कम करते हैं, तो ज़ाहिर हाई कैलोरी डाइट्स हैं। इसके अलावा जेनेटिकल फैक्टर्स भी है हमारी कम्युनिटी में एशियंस के अंदर कि जिसकी वजह से जो है वो जीन हम कैरी कर रहे हैं फैमिली से, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का डर ज़्यादा होता है। तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ी रोशनी डालें कि जेनेटिकल क्या रीज़न है उसके जो प्रेडिस्पोजिशन होती हैं। अच्छा, या उससे कुछ है, चांस है कि उससे को बचा जा सके? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि डायबिटीज़ का कॉज किसी को भी नहीं पता, एग्जैक्ट कॉज। वो कहते हैं कि जो चीज़ें प्रेडिस्पोज कर, जिस चीज़ें कर सकती हैं उसमें जेनेटिक्स भी एक है। अगर किसी के वालिदैन को है, माँ को बाप को है, तो ये इस बात के ज़्यादा इम्कानात हैं कि 50% आपको इम्कानात हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगी जी। लेकिन ये ऐसी घबराने की बात नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए, उसमें देखा गया है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग डायबिटीज़ की, तो आप चाहें तो उसको आप जो है प्रिवेंट कर सकते हैं जी। वो इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपको पता हो कि आपकी फैमिली, आप शुरू से वर्जिशें करें, अपना वज़न ना बढ़ने दें, वर्जिशें करें, खाने में एहतियात बरें, तो वो कहते ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी आप बच सकते हैं, उससे। ये बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे मैं बताया कि डायबिटीज़ कुछ लोग कहते हैं कि वायरस से हो जाता है जी। कुछ लोग तो, मगर बुनियादी जो चीज़ है, हर चीज़ है, वो जो है वो आपकी ग़िज़ा है जी। आपकी ग़िज़ा, आप जो खाते हैं और आप जो है वर्जिश नहीं करते, आपका वज़न है जी। वज़न नहीं बढ़ता तो बहुत कम लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जी। जैसे मैं बताया 90% लोगों को, बल्कि हमारे बहुत से एशियाई मुल्कों में 95% लोगों को डायबिटीज़ होती है। तो उसकी वजह यही है कि वज़न बढ़ा, ऐसे भी वज़न। अब आपने देखा ना कि लोग जो है, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं यूके में रहते हुए मैं वहाँ पर मैराथन देखने गया, मेरा बेटा कहीं दौड़ रहा था, मैं मैराथन देखने गया, तो उस मैराथन में मैंने देखा कि वहाँ पर इस वक्त जो है यहाँ पर तकरीबन 60% एशियाई बाशिंदे यहाँ पर रहते हैं, तकरीबन 7% पॉपुलेशन है जी। लेकिन उस मैराथन में दौड़ने वाले 1% भी नहीं थे, उससे भी कम थे। तो आप देखें कि ये, और हमने बहुत सारे जो रिसर्च वगैरह हुई है एशियाई बाशिंदों पे यहाँ पर कि क्यों होती है, तो वो भी देखा गया है कि चूँकि हमारा स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है और हमारे जो अंदर जिस्म है उसके अंदर चर्बी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा खाने का तरीका, आपने देखा होगा ना कि जब हमारे यहाँ दावतें होती हैं तो वहाँ पर जो है किस कदर मुरगन खाने होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी स्वीट डिश होती हैं, गोश्त बेतहाशा खाया जाता है, चर्बी वाली चीज़ें खाई जाती है। बल्कि मैंने ये देखा है कि रिसेंटली मैंने पाकिस्तान विज़िट किया, वहाँ पर दावतों में जो आपको बुलाते हैं कोई सब्ज़ी दाल रखता ही नहीं है आपके उसको बड़ा मायूस समझा जाता है सब्ज़ी दाल खाने को। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो सब्ज़ी दाल आप जब नहीं खाएंगे तो उसका क्या होगा कि आप जो है आप गोश्त खाते हैं, आप गोश्त के अंदर इस तरह चर्बी होती है, इतनी हाई कैलोरी डाइट होती है जी, बिल्कुल, कि उसका असर होता है। तो जब तक कि
जब तक कि, और ये इतना तेज़ी में बढ़ रही है इस वक्त। आप देखें कि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट जो है ना, सबसे ज़्यादा नंबर 2 जो है डायबिटीज़ इस वक्त इंडिया में है, और पूरी दुनिया में नंबर 2, और पाकिस्तान में 7वें नंबर पे। और इस वक्त पाकिस्तान में 10% से 10 से 12% लोगों को शुगर की बीमारी है। आधों को पता भी नहीं है कि वो है जी। वो जाते रहते हैं, वो उनको तकलीफ़ होती है, दर्द होते हैं, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी पाकिस्तान में लोग रहते हैं या इंडिया में लोग रहते हैं या बांग्लादेश में लोग रहते हैं, उनको चाहिए ये है कि जब वो 30 साल के बाद हो, कुछ भी अलामतें हों, फ़ौरन अपना शुगर का टेस्ट कराएं। क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज पे, शुरू के हिस्से में आप कर लेंगे तो उसका आप इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक दफ़ा अगर डायबिटीज़ शुरू हो गई तो वो रुकती नहीं है, वो बढ़ती बीमारी है। बिल्कुल, उसके कॉम्प्लिकेशन जब शुरू हो जाएंगे वो ज़्यादा मुश्किल होती हैं। उसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा महंगा होता है, बशर्ते कि आप एहतियात बरतें। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, जैसे कि हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बीमारी के ऊपर आज बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ पे। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी ख़ास तौर से जो हमारे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं या बांग्लादेशी जो हैं, उनको कम से कम 25 साल की उम्र के बाद उनको डायबिटीज़ का सालाना या हर 2-3 साल बाद टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके मेन असबाब यही हैं कि हमारी ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा हैं, हम बहुत हाई कैलोरीज डाइट खाते हैं, एक्सरसाइज का कंसेप्ट कम है। तो ये है कि जो जेनेटिकल बात चल रही थी कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि जी जो हम ख़ानदानी बीमारियां, अगर आपके माँ बाप में से दोनों को किसी को डायबिटीज़ है तो 50% चांस है कि आपको भी डायबिटीज़ हो। अब जेनेटिकल फैक्टर्स को तो आप जो जीन्स को लेकर चल रहे हैं उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली कर लें, रेगुलर मामूल बना लें कि रोज़ाना एक्सरसाइज करें, कम से कम हफ्ते के अंदर, रोज़ाना भी नहीं तो हफ्ते के अंदर 4 से 5 मरतबा अगर मामूल बना लें आपके हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जिसमें वॉक करना 30 से 40 मिनट्स, और आपका वज़न जो है वो कंट्रोल में रहे, और जो है वो सब्ज़ियाँ, दाल और फ्रूट सब्ज़ी वगैरह ये चीज़ें आप ज़्यादा खाएँ, गोश्त का इस्तेमाल कम करें, मीठी ग़िज़ाओं का, डिज़र्ट वगैरह, मिठाइयाँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, तो आपका वज़न कंट्रोल में रह सकता है और आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर मैंने देखा है कि शादी वगैरह में लोग हम जाते हैं और वहाँ पे जनाब वो कोई मिठाई पेश की जा रही है, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि जी हालांकि खाना तो दबा के खा रहे हैं, लेकिन मिठाई किसी ने पेश की, जलेबी, क्या नहीं जी नहीं मैं मिठाई नहीं खा सकता, ये तो मीठी चीज़ है। तो क्या सिर्फ मीठी चीज़ ही का परहेज़ करना चाहिए कि किसी को डायबिटीज़ है, या इसके अलावा और भी कुछ परहेज़ करने चाहिए? परहेज़ जो है ना, आप कैलोरी कहते हैं, कैलोरी काउंट जी। बेसिकली आप देखें जो भी ग़िज़ा हमारी जाती है वो ग़िज़ा जो है ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। चाहे आप गोश्त खाएँ, चाहे आप वो कुछ, बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं, बहुत से, अब जैसे चावल आपने खा लिया, जैसे बिरयानी खा ली या वो खा ली, ये सब जो है जाके शुगर में तब्दील हो जाती है। तो आप चाहे मीठा ना भी खाएं, आप कैलोरी खाएं। आप कितनी कैलोरी खाते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने खाने से आपने 3000 कैलोरी खा ली तो आपकी वो ग़िज़ा 24 घंटे ग़िज़ा आपने एक उससे खा ली, तो आपको मिठाई खाई नहीं खाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी शुगर फिर भी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे, कॉलर आ चुके हैं, तो एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बहन कहाँ से बोल रही? अच्छा, मेरे को क्वेश्चन है, मेरी अम्मी है वो डायबिटिक की टेबलेट पर सीखली थी शायद जी जी, तो वो अभी डॉक्टर ने स्टॉप कर दिया, तो वो इसको नींद बहुत आते हैं, क्या वजह है इसके? आपकी अम्मी की डायबिटीज़ की दवा बंद कर दी है डॉक्टर ने जी? मुझे समझ नहीं आपकी बहन, आपका सवाल क्या है? आपकी अम्मी को डायबिटीज़ है और उनकी जो दवाई है वो टेबलेट स्टॉप कर दिया अभी, वो बोलते हैं हाई डोज लगता है डॉक्टर को। नहीं, डॉक्टर ने दवा बंद किया है या आपकी वालदा ने खुद दवाई बंद की है? जी, तो उसको नींद बहुत आती है सारे दिन। नींद बहुत आती है दवाई बंद करने के बाद? दवाई नहीं, अभी दवाई स्टॉप कर दी, नींद बहुत आती है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दवाई आपने खुद बंद की है या डॉक्टर ने मशवरा दिया था आपके अम्मी को दवाई बंद करने का? डॉक्टर ने मशवरा दिया था दवाई बंद करने का। तो आपकी अम्मी को शुगर की बीमारी, डायबिटीज है? जी। अच्छा, तो डायबिटीज क्या है, आप चेक वगैरह करती हैं? आप डायबिटीज हाई चल रही है, लोअर है, कोई मशीन वगैरह है आपके पास जिससे आप चेक करती हो उसको? वो लो होती है, हाई होती है कभी।
हाँ ठीक है, आप रखें, हम आपको जवाब देते हैं इसका। शुक्रिया बहुत बहुत सिस्टर। डॉक्टर साहब, ये सिस्टर का फ़ोन था, वो कह रही हैं कि उनकी वालदा को जो है वो डायबिटीज़ है और वो डायबिटीज़ की दवा भी खाती थी, तो डॉक्टर ने किसी वजह से उनकी दवा बंद कर दी है, और अब जब से दवा बंद की है तो उनको जो है वो नींद बहुत आती है और कमज़ोरी महसूस होती है और थकावट महसूस होती है। तो क्या इसके असबाब, कहना तो खास समझ के। एक और कॉलर है, साथ में एक और कॉल लेते हैं फिर जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम बताएंगे प्लीज़? मैं लंदन से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है। जी सर, मोहम्मद साहब जी बताइए, क्या सवाल है आपका? वो जरा मुझे प्रॉब्लम क्या है, ऐसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम काज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब खाना खाता हूँ ना, वो शाम को एवरी टाइम से मैं काम पे आता हूँ ना, मेरा पाँव इतने दर्द होते हैं और मेरे को बहुत गहरी नींद आ जाती है और ऐसा पूरा बॉडी लूज हो जाती है। फिर जब मैं थोड़ा सो लेता हूँ ना, फिर कम्प्लीटली सही हो जाता हूँ। और मैंने जो ऐसे डॉक्टर वो लोग के भी कितना चेक करवाया, वो कह रहा है कुछ भी नहीं है और कुछ मालूम नहीं पड़ रहा वो क्यों इतना पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। दोनों पाँव में आपके दर्द होता है मोहम्मद साहब, या सिर्फ एक पाँव में दर्द होता है? दोनों पाँव में। वो ऐसे लगता है कि हाथ से वो जैसे बहुत दर्द है दोनों पाँव में, और पूरी बॉडी में तो कुछ भी नहीं, हाथ पाँव दूसरे कुछ जगह पे नहीं, ओनली जो पाँव में ही है। अच्छा, पाँव में नीचे तलों में दर्द होता है, आपकी हील जिसे कहते हैं? तले के यहाँ नहीं, वो घुटनों से ऊपर से लेके वो नीचे घुटने तक। अच्छा, तो किस तरह का दर्द होता है? जलन होती है या शार्प पेन होता है या बर्निंग सेंसेशन होती है? ऐसी पाँव में जलन नहीं होती, ऐसी दर्द होती है जैसे हाथ से दबाते रहे तो अच्छा लगता है। और बिल्कुल वो खाना खाने के बाद वो ऐसा लगता है कि अभी वो बच्चे लोग है वो भी कुछ बोले तो मुझे अच्छे ऐसा लगता है कि मैं अकेले बस एक जगह पे थोड़ी देर लेट जाऊं, फिर कोई 15-20 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, खाना खाने के बाद आपको थकावट बहुत होती है, सुस्ती चढ़ती है? जी, खाना खाने के बाद आप कहते हैं आपको नींद आना शुरू हो जाती है? हाँ, ऐसा ही होता है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपके डॉक्टर्स को जो आपने दिखाया है तो उन्होंने क्या बताया आपको? डायबिटीज़ वगैरह शुगर की बीमारी तो डायग्नोज नहीं हुई? ऐसा तो वो लोग ने मेरे को कुछ बोला नहीं। वो कह रहा है कि शायद हमने वो ब्लड में थायराइड जो कहते हैं ना, वो उसके हिसाब से आपको ऐसा होता है। फिर मैंने थायराइड का टेबलेट वो कुछ चालू किया 2-3 वीक, वो फिर वो लोग ने बोला आप स्टॉप कर दो, तो आपको थायराइड तो है ही नहीं, उससे आपको वो लो हो जाती है थायराइड, तो अभी वो टेबलेट नहीं लो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो शुगर की बीमारी नहीं आपको डायग्नोज हुई? नहीं कुछ। और ना अर्थराइटिस या कुछ भी नहीं है? जो अर्थराइटिस की बीमारी होती है जिसमें ब्लड टेस्ट होते हैं गाउट वगैरह का, उसका भी कोई यूरिक एसिड वगैरह चेक होता है, वो भी हाई नहीं बताया? कुछ भी नहीं, वो बोला सब नॉर्मल है। अच्छा, तो आप थायराइड की गोलियां लेते हैं क्या थायराइड के लिए? जी, आप गोलियां लेते हैं थायराइड के लिए? नहीं, वो थायराइड का वो 2 वीक लिया, फिर वो स्पेशली थायराइड के पास मेरा हॉर्मोन हॉस्पिटल में जो अपॉइंटमेंट था ना, वो डॉक्टर जो थायराइड का स्पेशलिस्ट ने मेरे को पूछा कि जो थायराइड जो आप दिखा रहे हैं जो मेरे को ऐसा वो तो प्रॉब्लम आपके गले में होना चाहिए, वहाँ तो कुछ आपको है ही नहीं। और फिर वो लोग ने मेरे को बोला आप गोली बंद करो, फिर हम लोग चेक करेंगे। वो चेक किया, फिर बोला हम आपको अभी कांटेक्ट नहीं करें, समझ आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं। फिर वो लोग आपको कुछ प्रॉब्लम तो है ही नहीं उसका। तो ये थायरॉक्सिन की गोली दी किसने थी आपको? वो डॉक्टर ने दी थी या किसी और ने दी थी? किसने आपको कहा था कि थायराइड की गोली दिया था? पहले जीपी ने दिया था पहले, कि वो लोग ने कुछ ब्लड में चेक किया कि आपका थायराइड हाई है। अच्छा, समझ गया। ठीक है मोहम्मद साहब, कोशिश करते हैं आपका कुछ जवाब देने की। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल है इनका, क्योंकि हमारे पास पूरी मेडिकल हिस्ट्री तो मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला, मोहम्मद भाई हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको शफा दे और आपके पैरों का दर्द जल्दी ठीक हो जाए। तो मेन इनका डॉक्टर साहब मसला ये है मोहम्मद भाई का कि इनके पैरों में दोनों में दर्द होता है, और जब ये खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद इनको काफ़ी सुस्ती और नींद सी चढ़ती है, और फिर कुछ देर सो रहते हैं, खैर वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन पैरों का दर्द इनका अपने डॉक्टर्स को भी इन्होंने दिखाया है और उन्होंने टेस्ट वगैरह किए हैं, तो वो ठीक नहीं हो रहा है। मतलब मुख्तलिफ वजूहत आपको बताया, पाँव के दर्द की मुख्तलिफ वजूहत, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती है जी। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि उनको डायबिटीज़ नहीं है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। दूसरी बात उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि उनको शायद हाइपोथायराइडिज्म है, उनका अंडर एक्टिव थायराइड है। उनको थायरॉक्सिन दी थी, फिर स्टॉप कर दी। थायरॉक्सिन की वजह से भी ये सब हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म, बल्कि बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी अगर थायरॉक्सिन बढ़ता है तो उससे ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है। तो मुझे नहीं पता कि ये सारी इनकी, जब तक कि
इनकी सारी रिपोर्टें ना देखी जाए जी, वो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि इनको जो है ये इनकी जो नसों में असर है क्या मसाइल हैं। या वो है, ये ज़रा थोड़ा सा जब तक इनका पूरा स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए बेहतर ये है कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे पूरा वो आपको सही बता सकता है क्या है। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, आ चुके हैं, उनसे कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ऑन लाइव हैं, आप बात कीजिए, आपकी आवाज़ हम आपकी सुनने के लिए तैयार हैं, सवाल कीजिए। हेलो, अच्छा, ओके जी। तो अपना मोहम्मद भाई, हम आपके लिए, हमारे लिए ख़ासा मुश्किल होगा कि हम आपको एग्जैक्टली आपकी बीमारी की डायग्नोसिस बता सकें, क्योंकि आपके पैरों में दर्द है। पैरों के दर्द के बेशुमार रीज़न्स होते हैं। आप अपने डॉक्टर से रब्ता करके स्पेशलिस्ट को रेफ़र करवाएं, और स्पेशलिस्ट कुछ टेस्ट वगैरह करके ही पता चलेगा कि क्या दर्द है, उसी के हिसाब से इलाज होगा। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, एक और कॉलर थी, वो मोहतरमा, जो कहती थी कि बहुत थकी रहती हैं, नींद बहुत जी आती जी है। जी जी, वो सिस्टर थी, वो कह रही थी कि उनकी वालदा जो है उनको डायबिटीज़ है, उनकी शुगर का दवा भी वो खाती थी, तो डॉक्टर ने उनकी शुगर की दवाई बंद कर दी है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और जब से दवा बंद की है तो वो अब उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है और थकावट होती है। तो इसके बताएं डॉक्टर साहब कि क्या इसके असबाब हो सकते हैं। ये बिल्कुल टिपिकल लगता है कि उनकी एकदम शुगर बढ़ती है। अब मुझे पता नहीं कौन सी दवाइयों पे थी, कितने पे थी, क्यों बंद की, कोई वजूहत होंगी, मगर लगता ये है कि जब शुगर बढ़ता है बहुत ज़्यादा तो नींद आती है आपको, और ज़ाहिर बात थका। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो शुगर है आपके जिस्म में पहुँच ही नहीं पा रही है, आपके दिमाग में नहीं, क्योंकि आपके दिमाग को तकरीबन जितनी भी शुगर होती है उसको तकरीबन 20 से 25% आपको दिमाग को चाहिए होती है, वो आपके दिमाग में नहीं पहुँच रही है तो आपको नींद आती है। आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों में नहीं पहुंच रही है तो आपको थकन महसूस होती है। एक और कॉलर मौजूद है डॉक्टर साहब, कंटिन्यू करेंगे, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज़ आ रही है। कौन बहन, कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं डीवी खान से बात कर रही हूँ, मेरे मैदे का मसला है। जी, क्या नाम है सिस्टर आपका? नाम बताइए और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम फहमीदा है। जी जी जी, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे मैदे में प्रॉब्लम है कि जब मैं खाना खाती हूँ ना, जी जी, घुटन सी हो जाती है। अच्छा, तो खाना आपका मैदे हजम, में ऐसे होता है, बोझ सा हो जाता है और जैसा हजम नहीं होती, चाहे पानी भी पियो ऐसे हो जाता है, घुटन सी महसूस होती है। दवाइयाँ भी लेती हुई हूँ, जी जी, ऊपर से ऐसे जैसे पानी उभरता है ना, ऐसे होता है। तो इसके लिए कोई दवाई या कोई एहतियात जी, अच्छा, बताए तो मेहरबानी होगी आपकी। तो जब आप खाना खाती हैं तो खाना खाने के बाद आपका खाना खट्टी डकारे आना या जलन होती है सीने के ऊपर, या क्या सिम्टम्स होते हैं आपके? हाँ जी, गर्मी महसूस होती है। अच्छा, और बोझ बहुत ज्यादा होता है। ये बोझ जो है 2 दिन से हो रहा है, पहले नहीं होता था। पहले बहुत ज्यादा शदीद सर में दर्द होता था। अच्छा। अब सर में दर्द खत्म हो गया है, लेकिन दूसरा दिन है ऐसे बोझ होता है, घुटन सी हो जाती है जी 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 दिल के ऊपर, जी, और ऐसे लगता है जैसे गैस ऊपर उभर रही होती है। अजीब सा, जब नीचे मैं कोई चीज उठाने के लिए उठाती हूँ ना, तो पानी जैसे निकल आता है गले में, यूं महसूस होता है। हाँ, समझ गया मैं आपकी बात। और सीरप वगैरह भी यूज करती हूँ खाने के बाद, खाने से पहले भी, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। जी, तो आपने अपने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कोई दवा दी है आपको? जी, आपने अपने डॉक्टर से मशवरा किया, उन्होंने कोई दवाई दी है आपको? हाँ, कोई बड़े डॉक्टर को चेकअप तो नहीं करवाया, लेकिन आम से डॉक्टर से वही कहते हैं कि गैस का मसला है। और पहले जब सर में दर्द होता था तो आपका चेकअप करवाया तो आंखें आपकी ठीक है, तो आपके पट्टों का सर के पट्टे कमजोर है। अब सर का दर्द तो नहीं होता, लेकिन जब छोटे डॉक्टर को मैंने दिखाया तो वो कहते हैं कि आपको तबखीर का मसला है, गैस वगैरह हो जाती है, एहतियात करें, मिर्चें न खाएं। तो मैंने तकरीबन हफ्ता हो गया है मिर्चें वगैरह भी खानी बंद कर देंगे, इजली हुई सब्जियां, नमक भी कम डालती हूँ, घी भी, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं होता। बोझ महसूस होता है, चलती हूँ तो थोड़ा सा दुखता है मेरा मैदा, यूं महसूस होता है कि। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सिस्टर फहमीदा, हम आपको जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, ये लग रहा है इनको कि डेनमार्क से ये थी हमारी सिस्टर फहमीदा, इनके जैसे उन्होंने बताया कि
एक और कॉलर आ चुके हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मुझे तो ये लग रहा है डॉक्टर साहब कि इनके शायद मैदे में कुछ तकलीफ़ है, और जैसे कि बता रही हैं कि जलन महसूस होती है, खाना खाती हैं तो खाना हज़म नहीं होता, और खट्टी डकारें भी आती हैं, एसिडी टेस्ट माउथ में आता है। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बहन, कहाँ से बोल रही हैं? मैं ब्लैकबर्न से बोल रही हूँ। जी जी। और मुझे डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन मुझे थकान बहुत महसूस होती है, जैसे 70-80 ईयर ओल्ड लेडी को कैसा होता है। मैं 55 ईयर हूँ और वो थकान बहुत होती है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? सिस्टर, क्या आप नाम बताना पसंद करेंगे अपना? हाँ, मिसेस पटेल। मिसेस पटेल, मैं ये एक दो सवाल आपसे पूछूंगा और डॉक्टर साहब भी शायद आपसे कोई सवाल करें। आपको डायबिटीज़ कितने सालों से कितने साल हो गए हैं जब आपकी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी? डायबिटीज को तकरीबन 3-4 साल हुए हैं। अच्छा, तो आप दवा खाती हैं डायबिटीज़ के लिए कोई? हाँ हाँ, वो डॉक्टर मेटफॉर्मिन देते हैं ना, जी तो जी। दिन में 2 बार सुबह और शाम में खाती हूँ। तो आपका शुगर लेवल चेक करती हैं? क्या लेवल चल रहा है आजकल? हाँ, लेवल तो ठीक है, सही है। जब वो सुबह चेक हर 2-3 वीक के बाद मैं जाती हूँ, तो मेरा शुगर लेवल भी ठीक है, फिर भी मुझे बहुत थकान होती है, कुछ भी काम में नहीं कर सकती। अच्छा, डायबिटीज़ के अलावा आप बता रही थी कि आपके खून में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है? कोलेस्ट्रॉल है जी। हाई ब्लड प्रेशर वगैरह या कोई और तकलीफ है? नहीं नहीं नहीं, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, नहीं, सिर्फ डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल और की आप दवा? अर्थराइटिस भी है, लेकिन उससे थकान से तो क्या लेना देना। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछ? मैं कह रहा था कि आप कोलेस्ट्रॉल की गोलियां लेती हैं क्या? कोलेस्ट्रॉल के लिए? सॉरी, कोलेस्ट्रॉल के लिए आप गोलियां लेती हैं? किसके लिए? कोलेस्ट्रॉल, हाई हाँ कोलेस्ट्रॉल? हाँ, कोलेस्ट्रॉल की और डायबिटीज की दोनों के लिए मैं टैबलेट लेती हूँ। अच्छा। तो ये थकावट जो है सिस्टर, आपको हर वक्त, मिसेस पटेल, हर वक्त थकावट रहती है या किसी खास हर वक्त कंटिन्यू, नॉन स्टॉप? अच्छा, तो कभी आपने उठती हूँ तो एकदम थकान मुझे महसूस होती है। जी जी और जी। मैं कुछ भी मैं काम नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, कभी जब सुबह उठती हैं, नहार मुँह, आपने अभी शुगर चेक की है अपनी, तो क्या लेवल होता है, देखा है कभी, याद है कुछ? और नहीं है, ऐसा मैंने नहीं देखा, नहीं। आपको अच्छा, ठीक है, हम आपको मशवरा देते हैं, जब आप जनरल आपको मशवरा देते हैं, बताते हैं मिस्टर पटेल। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, ये टिपिकल सिम्टम्स हैं जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जी जब इनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है तो थकावट। तो ये मिसेस पटेल थी ब्लैकबर्न से, कह रही थी कि इनको शुगर 4 साल पहले इनको जो है वो डायबिटीज़ डायग्नोज हुई थी, उसकी ये मेटफॉर्मिन दवा भी खाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की भी गोली खाती हैं, तो इन्हें थकावट हर वक्त और बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। तो क्या जनरल एडवाइस देखें, ये बहुत 2-3 वजूहत हो सकती है। साहब सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा, एक और कॉल आ चुके हैं, एक साथ में जवाब दे देते। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बहन, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं बम्बई से बात करती हूँ। जी जी। मेरा नाम मासूमा है। मैं अपनी मम्मी के लिए पूछना चाह रही थी। जी जी। मेरी मम्मी को डायबिटीज है काफी अरसे से। जी जी। और उनके पैरों में बहुत सूजन आ जाती है, बहुत ही, यानी जैसे बहुत ही सूजन बोले तो जैसे हाथी के पैर जैसे नहीं हो जाते, ऐसे जी 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 जी। इतने मोटे हो जाते हैं सूजन। अच्छा अच्छा। तो वो उनकी डायबिटीज हाई भी रहती है। जी तो जी जी। और उनको थायराइड भी है। जी जी जी। ब्लड प्रेशर भी है। तो अच्छा। उनके लिए क्या सजेशन आप करेंगे? अच्छा, दोनों पैरों पर सूजन होती है या एक पैरों पर सूजन होती है? जी, दोनों पैरों पे सूजन हुई है ना उनकी। अच्छा, तो उसके अलावा आप बता रही हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, तो ये कोई वज़न उनका बहुत ज़्यादा है, चलता फिरने में तकलीफ होती है उनको? जी सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुन रही थी। मैं पूछ रहा था कि उनका वजन तो बहुत ज्यादा नहीं है, चलती फिरती हैं, या वजन बहुत ज्यादा है, चलने में कुछ तकलीफ होती है? उनका वजन है, उनका वजन थोड़ा है, मतलब है। तो मोबिलिटी बहुत कम है उनकी? तो मोबिलिटी कम है, बहुत कम वॉक करती हैं? मुझे आपकी आवाज बहुत टूट के आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो बैठी रहती हैं, वॉक बहुत कम करती हैं? जी नहीं, वॉक करती है, नहीं बैठी नहीं रहती है। अच्छा। नहीं, वॉक करती है वो। अच्छा अच्छा,
ठीक है, आपको मासूमा हम जवाब कोशिश करते हैं, आपको जवाब देते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपके कॉल का, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले जो हैं वो सिस्टर जो ब्लैकबर्न से थी मिसिस पटेल, उनका जवाब दे देते हैं, फिर उसके बाद आएंगे ये सिस्टर हैं मासूमा जो मुंबई इंडिया से कॉल थी इनकी। अच्छा, जो ब्लैकबर्न की मिसिस पटेल हैं उनकी उम्र 55 है और 4 साल से उनको डायबिटीज़ है और वो डायबिटीज़ की दवाई भी खा रही हैं, लेकिन हर वक्त उनको थकावट रहती है। इसके ऊपर रोशनी। जैसे मैं बता रहा था कि इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। पहली बात तो है कि शुगर उनकी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हो सकती है। दूसरी बात है कि वो जो लोग मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता नहीं कि उनका ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है नहीं हुआ, जो लोग मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करते हैं अक्सर उनको जो है ना खून में एक चीज़ होती है B12, उसकी कमी हो जाती है। अच्छा, उससे भी थकान होती है। बहुत ज़रूरी है कि उसको अपने डॉक्टर के पास जाके चेक कराएं। B12, फॉलिक एसिड और आयरन, ये तीनों चीज़ें चेक कराना है, क्योंकि 20 to 25% के जो करीब लोग हैं मेटफॉर्मिन से ये हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो स्टैटिन है, कुछ लोग, मुझे पता नहीं कौन सा वो कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रही हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल की दवाएं ऐसे हैं जिससे भी थकान महसूस होती है। वो भी अपने डॉक्टर को देख लें, मुझे नहीं पता कौन सी खाती हैं, उसको अगर बदला जाए तो बेहतर होती है। तो ये 3 चीज़ें हैं कि उनको जो है, और फिर अपना मुझे पता नहीं उनका ब्लड प्रेशर कितना है, ये भी चेक कराएं कितना है। तो ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और दवाइयों और ये आपका फुल ब्लड काउंट करा के, ताकि पता चले कि वजूहात क्या है उसकी। बिल्कुल, तो ये सिंपल सा है, वो करा सकती हैं अपने डॉक्टर के पास जाके, उससे पता चल जाएगा। मिस्टर पटेल, आपको डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो थकावट होती है इसके बेशुमार असबाब होते हैं। हो सकता है जो दवाएं मेटफॉर्मिन खा रही हैं उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से B12 की कमी होती है और उसकी वजह से खून की भी कमी होती है। तीसरी जो बहुत कॉमन है डायबिटीज़ के लोगों में, अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो उसकी वजह से भी आपको थकावट होती है। तो और इसके अलावा अगर खून में आपके कमी हो तो उसकी वजह से भी थकावट होती है। अगर आपके थायराइड के लेवल में कमी हो तो उसकी वजह से भी थकावट होती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो हो सकता है कि आपका थायराइड भी काम ना कर रहा हो। हम आपको यही मशवरा देंगे कि अपने डॉक्टर से बात करें और डिफरेंट किस्म के खून की कमी के, थायराइड के और शुगर के जो है वो क्लोज मॉनिटरिंग और उनके ब्लड टेस्ट करवाएं, ताकि पता चले कि आखिर रीज़न क्या है थकावट का। जो आप कह रही हैं कि हर वक्त थकावट रहती है, ऐसा शुगर के मरीज़ों को अगर शुगर कंट्रोल हो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुगर की बीमारी ट्रीटेबल कंडीशन होती है और आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हैं। तो यही आपके लिए कह सकते हैं। अच्छा, मासूमा की इंडिया मुंबई से कॉल थी, वो बता रही थी कि उनकी जो मदर हैं उनको जो है वो डायबिटीज़ है और उनको जो है हाइपरटेंशन भी है और जनाब उनको जो है वो अंडर एक्टिव थायराइड भी है। तो उनके जो है पैरों में तकलीफ़ और जलन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जैसे ये इन्होंने बताया कि इनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, जैसे आपको मालूम होना चाहिए, और सूज जाते हैं दोनों पैर बलून की तरह। जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो है इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, पहले मुझे इनका सारा नहीं पता कि इनको किडनी फंक्शन कैसा है, क्योंकि जो डायबिटीज़ होती है उसमें किडनी कभी फंक्शन में होता है, उसकी वजह से भी सूजन हो सकती है। अगर ये ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ खा रही हैं, जैसे एमलोडापिन, कुछ दवाइयाँ एमलोडापिन, वो भी सूजन करती है। अगर इनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उसमें हार्ट पे भी असर होता है, उसकी वजह से भी सूजन होती है, क्योंकि कई असबाब हैं। तो ये सारा का सारा उनको देखना पड़ेगा कि दवाइयों की वजह से है या गुर्दे की वजह से है, या क्या पता इनको किसी किस्म का एनीमिया ना हो, खून की कमी जिसे कहते हैं, खून की कमी भी होती है, उससे भी हो सकता है। तो बेहतर यह है कि इसको, और ये थायराइड, अगर कभी कभी थायराइड अंडर एक्टिव है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उसकी वजह से भी सूजन होती है। तो ये, और डायबिटीज़ जो है उसकी वजह से भी, जैसे कहा मैंने कि डायबिटीज़ से आपके असर गुर्दों पे खास तौर से इफेक्ट होता है और उसकी वजह से पानी की रुकावट होती है। बिल्कुल ये होती है, तो वो सूजन हो जाती है उसको, क्योंकि डायबिटीज़ में काफ़ी कॉमन है। इस अब कितनी मुझे नहीं पता उनकी एग्जैक्ट उम्र कितनी है, लेकिन ये है कि अक्सर वो लगता ये है कि अगर मिडिल एज है वो, तो उसके अंदर ये है कि काफ़ी कॉमन है ये चीज़ें होना, गुर्दे की बीमारी, तो वो ज़रूर चेक कराएं उनका गुर्दे। सिस्टर मासूमा, डॉक्टर साहब ने एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जी, वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जनाब मैं वोलसर से बोल रहा हूँ, फिदाउस है ना मेरा नाम। जी जी, तो फिदा साहब, मेरी डायबिटीज बॉर्डर लाइन में डॉक्टर ने बताई थी। जी जी जी। तो इसमें परहेज क्या करना चाहिए? और दूसरा, मुझे गाउट बहुत ज्यादा हो जाती है। अच्छा। और मैं पैदाइशी, मेरी किडनी एक ही है। एक किडनी है आपका? तो हाँ।
किडनी पैदाइशी मेरी एक, ये बहुत टेस्ट कराए, वैसे तो माशाल्लाह मैं बहुत हेल्थी रहा हूँ, लेकिन ठीक लेटली ये जो है ना मेरे पाँव में गाउट इतनी ज्यादा हो जाती है कि मैं चल फिर भी नहीं सकता हूँ। अच्छा, ये बताएं फिदा साहब कि आपको जो है ये डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है या शुगर आपकी हाई रहती है, क्या डायग्नोज? रहे 2-3 तो लोग डॉक्टर ने बताया कि बॉर्डर लाइन में है, अभी परहेज करो तो इंशाल्लाह नहीं होगी, लेकिन एक्सरसाइज थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, तुम ठीक है, मीठा कम कर दो। और ये जो गाउट का आपको प्रॉब्लम है, गाउट में आपके क्या जो बड़ा अंगूठा पैरों में दर्द होता है, अक्सर सूजन हो जाती है उसकी वजह से? सूजन हो जाती है और पाँव जमीन में भी न रख सकता हूँ, तो जो बेडशीट है वो भी टू वेटी लगती है, उनसे भी बहुत तकलीफ होती है और दर्द होता है। ठीक, वजन आपका ज्यादा है जी? आपका वेट ज्यादा है? जी, वेट मेरा अभी नीली 2 स्टोन ज्यादा हो गया नॉर्मल से, पहले मैं 14 स्टोन था, अभी 16 हो गया हूँ। अच्छा, ठीक है, आप फिर साहब आपको है। ठीक है, आपको जवाब देते हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। कुछ और पूछना है आपने इसके अलावा? इसके अलावा तो तकरीबन सेहत ठीक ही है माशाल्लाह। ठीक है, हम आपको जवाब देते हैं, आपको शुक्रिया बहुत बहुत फिदा साहब के कॉल करने का। अच्छा मासूमा बहन, मैं आपको जो अब बम्बई से कॉल कर रही थी अपनी वालदा के लिए, तो डॉक्टर साहब ने 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, जैसे कि आपने कहा कि आपकी वालदा को हाई ब्लड प्रेशर है, आपकी वालदा को अंडर एक्टिव थायराइड है, डायबिटीज़ है और अर्थराइटिस। तो ये जो पैरों पर सूजन होने की बहुत सारी असबाब होते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से गुर्दों पे इफ़ेक्ट होता है, किडनी डैमेज हो जाते हैं और अक्सर गुर्दे फेलर में चल जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी जिस्म में पानी की रुकावट होती है और पैर सूजना शुरू हो जाते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी आपके दिल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और कुछ लोगों को हार्ट फेलर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों पे सूजन होती है। जो हाइपोथायराइडिज्म अंडर एक्टिव थायराइड की बीमारी है, इसकी वजह से भी पैरों पर सूजन आती है और पैर अक्सर जो है वो सूजना शुरू हो जाते हैं। हमारे लिए सिस्टर मासूमा बहन बड़ा मुश्किल होगा ये बात आपको एग्जैक्टली बताना कि उनके पैरों पर सूजन क्यों हो रही है। डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि आप अपने वहाँ डॉक्टर से मशवरा करें और उनके कम से कम इन 3-4 चीज़ों का टेस्ट कराएं। खून का टेस्ट करवाएं कि खून की कमी तो नहीं है, गुर्दों का टेस्ट करवाएं कि कहीं गुर्दे तो फेल नहीं हो रहे हैं डायबिटीज़ की वजह से। हाँ, ब्लड प्रेशर का चेक करवाएं कि कहीं ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट के ऊपर तो इफेक्ट नहीं है। और इसके अलावा फिर डॉक्टर साहब ने और इम्पॉर्टेंट बात की थी कि कुछ जो दवाइयाँ आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए, गुर्दों के लिए या डायबिटीज़ के लिए वो दवाएं खा रही हैं, बाज़ औक़ात कुछ दवाओं का भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से पैरों पर सूजन आ जाती है। तो हम आपको अल्लाह ताला दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत कामिल अता फ़रमाए, और आपको यही मशवरा देखें कि आप अपने लोकल डॉक्टर से रब्ता करके इन चंद बीमारियों के लिए पूरी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं ताकि उनकी बीमारी की तशख़ीस ठीक से हो सके। और फिर सूजन पर आने के लिए उसकी कोई दवाएँ होती हैं, अगर पानी की ज़्यादती है तो उसको यह है कि वो दवाएं के ज़रिए से सूजन को ख़त्म किया जा सकता है। जब वो बैठी रहती हैं तो अक्सर हम ये मशवरा देते हैं कि वो अपने जो है ना पैर को अपना जब बैठी हुई हों, अक्सर टेलीविज़न देख रही हैं या बैठी हुई हैं, वॉक नहीं कर रही हैं, तो पैरों को अपना ऊंचा रखें या हार्ट के लेवल के ऊपर। एक सामने कुर्सी रख लें, कुशन कर लें, दोनों पैरों को ऊपर उठा करके रखें, क्योंकि डायबिटीज़ के लोगों में अक्सर खून की नालियाँ भी डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन पुअर होती है। डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे, तो उन खून की नालियों के डैमेज होने की वजह से भी पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है। तो उसका ये है कि आप खून नीचे जा रहा होता है, खून वापस नहीं आ रहा होता, उसकी वजह से अक्सर सूजन होती है। तो उसमें यह है कि पैरों को ऊपर ऊंचा उठा करके रखें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें तो अल्लाह ताला उनको फ़ायदा देगा। अच्छा, फ़िदा साहब थे, डॉक्टर साहब ये इनको अपना बात कर रहे थे यहाँ लंदन से कहीं से, वो ये पूछ रहे थे कि इनकी शुगर जो है वो बॉर्डर लाइन है। डॉक्टर से चेक कराई, उन्होंने कहा कि लेवल आपका हाई है, लेकिन उन्होंने कहा आप परहेज़ करें तो ये आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। एक तो उनको ये मशवरा दें कि जो ये अपना किस तरह से परहेज़ करें, डायबिटीज़ से कैसे बचें। दूसरे ये कह रहे थे कि वज़न इनका 14 स्टोन से अब 16 स्टोन हो गया है और इनको गाउट की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ा ये मुझे लगता है बिल्कुल टिपिकल सिम्टम जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जी अच्छा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, ये एक सिंड्रोम है जिसमें आपको गाउट हो जाता है, शुगर आपका बढ़ा हुआ होता है लेकिन आपको डायबिटीज़ नहीं होती जी। तो जिसको बॉर्डर लाइन जो वो कह रहे हैं, लगता मुझे ये है जी कि बॉर्डर लाइन शुगर होती है, आपको गाउट होता है, आपका वज़न बढ़ा हुआ होता है, और वो जो है ना उस स्टेज पे आपको बहुत मोहतात, अगर आपने मोहतात नहीं हुआ तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। बिल्कुल, वो उस पर कहते ही है, उसको कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या डायबिटीज़ से पहले।
तो उसका अगर आप अभी से उसका इलाज करें तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डाइट और एक्सरसाइज। जी अच्छा, जो है ना, एक्सरसाइज से मतलब ये है कि अगर ये हफ्ते में 5 दिन, जो आपने पहले भी कहा था, हफ्ते में 5 दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए चलें, तेज़ तेज़, अगर चल सकते हैं चलें, सिर्फ इतना करना है इनको। दूसरा काम जो है, जो इनकी ग़िज़ा है उस पर बहुत मोहतात होकर करें, अपनी ग़िज़ा कम करें, अपना जो है ना जो खाना खाते हैं वो खाएं, लेकिन उसका पोर्शन साइज कम करें। अच्छा, लोगों को ग़िज़ा का पसंद, ग़िज़ा में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जिसके अंदर निशास्ता ज़्यादा हो, लोग कहते हैं हम निशास्ता ना खाएं। मेरे पास एक है थोड़ा सा, अगर आप है तो मैं दिखा दूँ। ये देखें, अगर पोर्शन साइज को कैसे कम करना पड़ेंगे, देखें मैं आपको ये दिखाता हूँ। पोर्शन साइज में ये होगा कि इसमें 40% आपके खाने में वो चीज़ें हों जिसके अंदर जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, सलाद। अब जब आप खाना खा रहे हैं और छोटी प्लेट ने, इतनी बड़ी छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट न लें, इसमें फ्रूट, सलाद और ये 40%, और 40% आपका खाना जो है उस तकरीबन 35% आपके खाने में वो चीज़ें हों जिसमें जैसे आप चावल, रोटी या पास्ता, ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आपका 25%, 20 से 25% में आपको गोश्त, चिकन या वो इस्तेमाल करें, फ़िश इस्तेमाल करें। और ये बहुत बेहतर है कि हफ्ते में एक दफ़ा फ़िश ज़रूर इस्तेमाल करूँ, क्योंकि फ़िश जो है वो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो आपके हार्ट के को प्रोटेक्ट करता है। और अगर आप कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तलने के, तो कोशिश ये करें कि ऐसा तेल इस्तेमाल करें जो कि नुकसान ना, मतलब घी ना इस्तेमाल करें। आप तेल जो है वो करें जिसको मोनो अनसैचुरेट कहते हैं, जैसे आपका ऑलिव ऑयल है या जैतून का तेल है, रेप सीड ऑयल है जो कि बहुत सस्ता यहाँ मिलता है, वेजिटेबल ऑयल है, वो चूँकि सरसों की एक किस्म है, सरसों का तेल और ये जैतून का तेल बहुत बेहतर है। और तेल जब इस्तेमाल करें तो बोतल से न डालें, चमचे से डालें। होता ही है आप बोतल से डालते हैं, ज़्यादा डालते हैं, कम इस्तेमाल करें। तो पोर्शन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे, एक और लास्ट कॉलर है, टाइम हमारे प्रोग्राम का अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन लाइव हैं, बात कीजिए। मैं मशवरा करना चाहता हूँ। राम राम, आपकी मेरा नाम मार्की भाई है। जी जी, आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें और हमसे बात करें, आवाज़ आ रही है आपकी। तो पूछना ये है कि वो मैं टीका लगाता हूँ, तो टीका जो है ना, जी जी जी, ज्यादा लगाने से कोई फर्क पड़ता है गुर्दों को? टीका आप इंसुलिन का टीका लगाते हैं डायबिटीज के लिए? हाँ, डायबिटीज का टीका लगाता हूँ, तो वो गुर्दों पे इफेक्ट पड़ता है अगर ज्यादा लगा दिया जाए? हाँ नहीं, मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब से उसके बारे में, लेकिन कौन सा इंसुलिन और कितनी बार आप इंसुलिन लगाते हैं, जरा पहले ये तो बताएं। वो 50 हेमोलॉग होता है ना, वो लगाता हूँ, तो कभी कभी ज्यादा लग जाता है। अच्छा। तो हाइपर हो जाता है। जी जी जी, जी। तो आप क्या आप पूछना ये चाह रहे हैं कि उससे गुर्दों पे इफेक्ट होता है या क्या नुकसानात हैं अगर टीका ज्यादा लग जाए? मैं यही पूछ रहा था कि उससे गुर्दे खराब हो जाते हैं, ज्यादा टाइमलॉक का टीका लगा दिया जाए। अच्छा ठीक है, बताते हैं आपको। शुक्रिया बहुत बहुत मालिक भाई। कोई और सवाल है इसके अलावा आपका? ओके जी। डॉक्टर साहब, हमारे सब आखिरी 3-4 मिनट बाकी रहते हैं, तो पहले मौलवी साहब का जवाब दे दें। बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने सवाल किया था कि ये ने डायबिटीज़ है और ये इंसुलिन लगाते हैं, तो इंसुलिन बाज़ औक़ात ये ज़्यादा लगा लेते हैं तो उसकी उनको जो है वो इंसुलिन बहुत लो हो जाती है। वो पूछ रहे थे कि कहीं गुर्दों पे तो इफेक्ट नहीं होता? हाँ, चूँकि लगता ये है कि मिक्स इंसुलिन हीमोलॉग 50 अब ये चूँकि लगाते हैं, तो इससे जहाँ तक मेरी मालूमात में इस पर गुर्दों पे कोई असर नहीं होता है। लेकिन एक और चीज़ है जिनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि अक्सर जो लोग इंसुलिन लगाते हैं भूल जाते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर हो सकता है, जो कि डेंजरस हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है, जानलेवा। इसलिए बेहतर ये है कि अगर इनको हाइपोग्लाइसीमिया लोअर, तो उनको बहुत मोहतात है कि अपने आप को चेक किया करें, ख़ास तौर पे अगर ये ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यूके में हादसे का शिकार होते हैं हाइपोग्लाइस। तो जब भी ट्रैवल कर रहा हो तो उससे पहले वो अपना चेक करें। लेकिन जहाँ तक इनके सवाल का जवाब है, किडनी पे कोई बुरा असर नहीं होता इसका, बल्कि अगर इनका ब्लड शुगर कंट्रोल हो तो वो किडनी के लिए बेहतर होगा, बिल्कुल, बशर्ते ये फुल कंट्रोल में। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया भी अच्छा नहीं है इनके लिए, जो ये जिक्र कर रहे थे। तो
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, जो इनको जो है मैं आखिरी 2 मिनट के अंदर प्रोग्राम को समराइज़ कर दूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह आपको जो है वो रमज़ान से पहले हम एक बार फिर तकलीफ़ देंगे कि आप हमारे रमज़ान से पहले आकर के जो है वो डायबिटीज़ के ख़ास तौर से कि रमज़ान में डायबिटीज़ को किस तरह से कंट्रोल करना है। और अक्सर मैंने देखा कि हमारे पेशेंट वगैरह जो है कुछ दवाएं बंद कर देते हैं रमज़ान में, तो उसकी वजह से शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, या फिर जब वो रोज़े रखते हैं तो उसमें शुगर जो है बहुत ज़्यादा लो होने का डर होता है। चूँकि आपकी ये स्पेशलिटी है, आप माहिर डायबिटीज़ हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसमें एक ज़हमत देंगे दोबारा कि उसमें आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। शर्त कि ये नहीं होता डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, अक्सर लोगों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है जिस पे हम डिस्कस करेंगे बाद में इंशाल्लाह। हाँ, बल्कि इस साल जो है काफ़ी ऐसे लोग जो हैं वो चूँकि लंबा दिन था तो डायबिटीज़ की वजह से जो रोज़े रख रहे थे काफ़ी एडमिशन हाई था उनका डिहाइड्रेशन की वजह से। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अब मैं आपके आखिरी 2 मिनट के अंदर प्रोग्राम को समराइज़ कर दूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, आपने हमारे नाज़रीन के लिए इंतहाई मुफीद मालूमात फ़राहम की। मालकी साहब, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ने कहा था कि इंसुलिन ज़्यादा अगर लग जाए तो उससे आपके गुर्दों के ऊपर तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन इंसुलिन ज़्यादा लगाने से आपकी जान को इंतहाई ख़तरा होता है। इंसुलिन अगर आपकी ज़्यादा लग जाए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि शुगर आपकी बहुत जल्दी लो होती है, और अगर शुगर लो हो जाए तो जानलेवा साबित होती है। अक्सर एक्सीडेंट में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम आपको मशवरा देंगे कि आप शुगर अपनी पाबंदी से चेक करें। इंसुलिन लगाने से पहले आप अपनी डायबिटीज़ को लेवल को चेक करें। छोटी मशीन आपको डॉक्टर ने आपको दी हुई होगी, और नहीं है तो एक मॉनिटर लें, क्लोजली मॉनिटर करें। अगर ब्लड शुगर आपकी लो है या जो भी लेवल है उसके हिसाब से आप इंसुलिन लगाएं। आप अपनी मर्ज़ी से इंसुलिन हरगिज़ मत लगाएं। जो डॉक्टर ने या आपकी डायबिटीज़ की जो स्पेशलिस्ट नर्स है, जो लेवल जितने यूनिट उन्होंने आपको बताए हुए हैं उसी हिसाब से लगाएं प्लीज़। इंसुलिन ज़्यादा लगाने से जान को ख़तरा हो सकता है, आपकी शुगर लो हो सकती है, लेकिन अगर शुगर आपकी कंट्रोल में होगी तो आपकी गुर्दों पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो तसल्ली रखिएगा। अच्छा नाज़रीन, हमारे अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ की ख़ास तौर से हमने चंद चीज़ें बात की थी। डॉक्टर साहब को बुलाया था। जो ख़ास तौर से डायबिटीज़ हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कामन है। हमने डॉक्टर साहब से पूछा था कि जी डायबिटीज़ क्या है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर आपके खून के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन की कमी होती है, या ये तो बन नहीं रहा होता, या उसकी ख़राबी होती है, या कुछ और असबाब होते हैं जिसकी वजह से आपका शुगर का जो है इस्तेमाल, आपका जिस्म शुगर को इस्तेमाल नहीं कर पाता, और आप खून के अंदर शुगर का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है। तो उसके सिम्टम्स डायबिटीज़ के हमेशा नहीं होते। अक्सर जो ख़ास तौर से मैं ताकीद करूँगा अपने लोगों के लिए, जिन लोगों की उम्र 25 से 30 साल से ऊपर है, हमारी कम्युनिटी में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कामन है। ये एक बहुत सिंपल टेस्ट है। आप अपने जीपी से रब्ता करें और डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाता है। हर साल में एक बार अगर करवा लें तो बहुत ही मुफीद साबित होगा, क्योंकि बेशुमार लोग, मिलियंस लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज़ है। और अंडरलाइन डायबिटीज़, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आंखों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपकी बीनाई जा सकती है, आपके गुर्दे डैमेज हो सकते हैं, आपको फालिज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इसकी बेशुमार कॉम्प्लिकेशन और नुकसानात हैं जिसकी वजह से जानलेवा साबित हो सकती है डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म के अंदर। इसी के साथ नाजरीन, हम आपका आज प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो हमारा प्रोग्राम जैसे कि आपको मालूम है 3 से 4 बजे सह पर फिर खिदमत। मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।